ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने लिखा है, पंकज भाई अगर आपको ये मैसेज मिल जाए तो आप मेरी ये कहानी ज़रूर सुनाना, क्योंकि शायद तब तक मैं ज़िंदा ना रहूं। और उस मैसेज का टाइम था रात 2:13। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। कुछ महीनों पहले मेरे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया था और उस मैसेज करने वाले का नाम था राहुल। उसने लिखा कि भाई मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता हूं और पिछले 5 दिनों से मेरे घर में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो शायद इंसान नहीं कर सकता। पहले तो मुझे लगा शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन यकीन तब हुआ जब उसने कुछ फोटो और वॉइस मैसेज भेजे। एक फोटो में उसके घर का कमरा था और दीवार पर खून से लिखा था, मत बताना। राहुल ने बताया कि रात 2:13 पर उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पहले दिन उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन दूसरी रात जब दरवाजा अपने आप खुला तो उसे लगा कि शायद सीढ़ियों से किसी की आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक। लेकिन घर में उसके अलावा कोई और नहीं था। और कैसे भी दूसरी रात बीत गई और फिर तीसरी रात आई। तीसरी भी रात वही चीज हुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। इस बार राहुल ने हिम्मत करके अपना कैमरा ऑन करके दरवाजे के पास गया। कुछ सेकंड तक राहुल को कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन थोड़ी देर में अचानक एक लंबी काली परछाई उभरने लगी। लेकिन डरावनी की बात यह थी, कमरे में कोई भी नहीं था इंसान, फिर भी परछाई बाहर दिखाई देने लगी। और चौथी रात राहुल ने मुझे वॉइस नोट्स भेजा और उसने लिखा कि भाई मेरे घर के बाहर कोई खड़ा है। मैंने राहुल से पूछा कि राहुल भाई कौन है। तो राहुल डरते हुए कांपती आवाज में बोला कि भाई मुझे नहीं मालूम कौन है, बस वो बोल रहा है कि वो भी जो भी है वो इंसान जैसा नहीं दिख रहा है। और जब राहुल ने खिड़की से बाहर देखा तो दिख रहा है कि बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसके लंबे बाल थे, सफेद साड़ी पहनी हुई थी और चेहरा झुकाए हुए, और आंखें बिल्कुल एकदम काली थी। उस रात 2:13 पर राहुल का आखिरी मैसेज आया और उसने लिखा कि भाई अब वो लड़की मेरे कमरे के अंदर है। और फिर उसने एक फोटो भेजी मेरे पास और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा है। और फोटो जो है मुझे साफ दिख नहीं रही थी, फोटो एकदम ब्लर थी। यह देख करके मैंने राहुल को कॉल किया, लेकिन राहुल का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। और अगले दिन मैंने राहुल को फिर मैसेज किया, लेकिन रिप्लाई इस बार कोई और दे रहा था। उसने लिखा कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। और मैं यह बात सुनकर एकदम शॉक हो गया कि अभी कल तक राहुल मुझसे बात कर रहा था, अब अचानक से क्या हो गया। फिर उसने एक और लाइन लिखी, लेकिन उसने जो देखा था अब वो मेरे पीछे खड़ा था। और उसी वक्त मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अगर आपको भी कभी रात 2:13 पर कोई आवाज़ सुनाई दे तो अपनी खिड़की से बाहर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो आपको भी देख रही हो। राहुल की मौत की खबर सुनने के बाद मैंने सोचा यह केवल एक डरावनी कहानी है, लेकिन 3 दिन बाद मुझे राहुल के नंबर से एक मैसेज आया जो 3 शब्द में लिखे थे, घर आ जाओ पंकज। और उस मैसेज के नीचे एक लोकेशन भी थी और वो था राहुल के घर का लोकेशन। और फिर मैंने उस रात फैसला किया कि अब सच्चाई का पता लगानी होगी। और फिर मैं अपने एक दोस्त अमित को कॉल करता हूँ और उसे बुलाता हूँ, उसे लेकर के पंजाब के उस गांव में पहुँच जाता हूँ। और जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, गांव के लोग मुझे देख करके अजीब सा व्यवहार कर रहे थे, मेरी तरफ अजीबों गरीबों तरह ऐसे देख रहे थे कि अचानक ऐसा लग रहा जैसे कोई
नया आदमी आ गया हो, क्या करने इस गाँव में। और जब हमने राहुल के बारे में पूछा तो एक बूढ़ा आदमी बोला कि उस घर के पास मत जाना तुम लोग, क्योंकि वहाँ 20 साल से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन हमें सच्चाई जाननी थी, इसलिए हम उस बूढ़े आदमी की बात नहीं माने और हम वहाँ चले गए। राहुल का घर गांव के किनारे था, बिल्कुल पुराना, एकदम टूटा फूटा हुआ और पूरी तरह से एकदम सन्नाटे में था। और जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक अजीब सी सड़ी बदबू आई। अंदर सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे राहुल छोड़ गया था, लेकिन एक चीज बदली हुई थी। इस बार दीवार पर लिखा था कि तुम आ गए। और उस अक्षर को देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वह हमारा ही इंतजार कर रही थी। और फिर रात हो चुकी थी, तो हमने सोचा यहीं रुक लेते हैं, अब कहाँ जाएंगे रात में। तो हम लोग उसी कमरे में रुक गए और रात 2:13 बजे वही आवाज आई, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। फिर अमित ने मुझसे पूछा कि भाई पंकज, क्या तूने किसी और को बुलाया का? मैंने कहा नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं बुलाया। सीढ़ियों के पास अंधेरा था और फिर अचानक वही लंबे बालों वाली लड़की दिखाई दी। वो धीरे धीरे हमारी ही तरफ आ रही थी और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। यह देखकर के अमित जोर से चिल्लाया और बोला, पंकज भागो यहाँ से। हम दोनों किसी भी तरह भाग करके दरवाजे के बाहर आए और बाहर आकर देखते हैं कि हमसे पहले ही वो लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी। और तभी पीछे से एक आवाज आई कि भागने से कुछ नहीं होगा। हमने पीछे देखा, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसने बताया कि 20 साल पहले इसी घर में एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर मारने की कोशिश की थी। इस वजह से वह लड़की खुद आत्महत्या कर ली थी। और मरने से पहले उसने कहा भी था कि इस घर में जो भी रहने के लिए आएगा वह कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तब से हर साल में कुछ न कुछ लोग इस घर में मर ही जाते हैं। हम डर के मारे हम दोनों दोस्त वहां से भाग गए और जाते जाते हमने एक बार घर की तरफ पलट कर देखा। दूसरी मंजिल की खिड़की पर कोई खड़ा था और वो कोई और नहीं, राहुल दिख रहा था। लेकिन राहुल की आंख पूरी तरह से काली थी और राहुल के पीछे वही लड़की खड़ी थी जो हमें देख करके मुस्कुरा रही थी। अगर कभी भी आपको अनजान नंबर से मैसेज आए कि घर आ जाओ, तो उस मैसेज का जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान नहीं कुछ और हो। तो दोस्तों, ये थी राहुल की कहानी। अगर आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम आप सबके बीच में रोज एक ना एक रहस्य लाते रहेंगे।